घर के बाहर निकलो। छोड़ो। चलो यहाँ से, चलो। रुको अग्रिम, ये कावेरी की बेटी है। अगर पवित्रा दीदी की बेटी है तो उस दिन पवित्रा ने दीदी को पहचाना क्यों नहीं? क्योंकि ये हमारी माँ है ही नहीं। माँ नहीं है मतलब? पैदा करने से कोई माँ हो जाता है क्या? पैदा करके हमें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। हमारा परिवार होते हुए, हमारी माँ होते हुए हमने अनाथों वाली जिंदगी काटी। अब अचानक से हमारी माँ आ गई। अब हम उन्हें ऐसे कैसे माँ मान ले? वैसे भी हम ठीक है, हमें कोई रिश्ता जोड़ने की इनसे जरूरत नहीं है। जो औरत अपने बच्चे की जिम्मेदारी किसी और पर सौंप दे, ऐसी माँ नहीं चाहिए हमें। इंदर, कावेरी को उसके कमरे में ले जाओ। भाभी माँ, पवित्रा। उसका गुस्सा शांत हो जाए फिर हम उसे समझा देंगे। जी। तुम लोग जाओ और आराम करो। आज तो कावेरी ने सबको सच्चाई नहीं बताई, पर बहुत जल्द वो कोई दूसरा तमाशा करेगी। वो इस बात का कोई ना कोई फायदा जरूर उठाएगी। So sad, बुआ। Take care, हाँ? ताई जी, माँ, मैं वरुण को फोन करके आती हूँ। देखो ना लता दीदी, क्या हो गया इस दुनिया को। माँ और बेटी इतने दिनों से एक ही छत के नीचे रह रही थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतनी अनजान। कमाल है ना, माँ को बेटी की शक्ल याद नहीं और बेटी माँ की शक्ल से नफरत करती है, नफरत। काल, ये संसार कैसे चलेगा? मुझे तो दुख इस बात का है कि हम भाभी माँ के पवित्रा वाले फैसले पर ऐतराज जताया। हाँ इंदर, भाभी माँ ने आज तक जो कुछ भी किया परिवार की भलाई के लिए किया। अपने से पहले हमेशा उन्होंने परिवार के बारे में सोचा। हमने इतनी मुश्किल घड़ी में उन्हें अकेला छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा पवित्रा की गलती को माफ किया। कावेरी दीदी के हर ताने, हर अत्याचार को अकेले सहती रही, एक शब्द भी नहीं कहा। और हमने उनके फैसले पर सवाल उठाए, पर अब नहीं। अब मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके हर फैसले में बिना किसी सवाल उठाए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। भैया, सिर्फ आप ही नहीं, हम सब भाभी माँ के साथ हैं। हरे कृष्ण। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। दीदी डिस्टर्ब हो रही है। मैं ना बाद में आकर इनको देख लूंगी। ठीक, चलो सुमन।
हरे कृष्ण राधे कृष्ण। इस भाभी माँ ने तो सबको अपने चंगुल में कर रखा है। इस चंगुल से इन्हें निकालना आसान नहीं, लेकिन हमारा नाम भी कावेरी है। बहुत दिनों तक ये नाटक नहीं चलने देंगे। जब खून खून को पुकारेगा ना, तो सारे रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत धरी की धरी रह जाएगी। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। 25 साल से हमने ये राज सबसे छुपा के रखा था, पर अब अचानक एक एक करके सारे पन्ने खुलते जा रहे हैं। जिस दिन हमारे परिवार को पूरा सच पता चलेगा, उस दिन हमारे परिवार के इतने टुकड़े होंगे कि समेटना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। कैसी माँ हो वसुंधरा तुम? अपने परिवार के साथ साथ अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा तुमने। इन सब के साथ इतनी नाइंसाफी कैसे कर सकती हो तुम? तुम इतने बुज़दिल हो कि अपनी बेटी को बेटी भी नहीं कह सकती। हमें माफ करना अग्रिम। हम तुम सबको पूरा सच नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। क्या यही बात थी भूमि? क्या यही बात थी जो तुम इतने दिनों से मुझसे छुपा रही थी? आई एम सॉरी अंश। मैंने बड़ी माँ से प्रॉमिस किया था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं समझ सकता हूँ भूमि। मैं जानता हूं कि मैंने पास्ट में बहुत गलतियां की और उनमें से एक ये कि मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। लेकिन अब मैं वो गलतियां दोहराना नहीं चाहता। तुम्हारे हर फैसले में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। जब तक कोई बहुत बड़ी वजह नहीं होगी, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। और आज इस बात से मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। बड़ी माँ का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अपनी सारी गलतियों की भरपाई करना चाहता हूं, तुम्हें सारी खुशियां देना चाहता हूं, पर सबसे पहले मैं तुम पर पूरा भरोसा करना चाहता हूं। कैसे उसका साथ दिया उन्होंने? इन दोनों बूढ़े अंकलों को चैन ही नहीं है, बस इधर उधर घर में भटकते रहते।
कोई काम ही नहीं। भाभी माँ, भाभी माँ, आपने आज तक इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहते हैं। सच भाभी माँ, आज आपकी वजह से ये परिवार एक है। हम लोग सच्चाई से अनजान थे और हमें दर्द से बचाने के लिए आप अकेले ही सब कुछ सहती रही। पवित्रा के इतने बुरे व्यवहार के बाद भी आपने उसे घर में रहने की इजाजत दी। भाभी माँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। भैया के जाने के बाद आप ही ने हम सबको संभाला है, वो भी अकेले। और आज पवित्रा को भी आप अकेले ही सहारा देती रही। ये हमारा परिवार है। हमने अपने खून पसीने से सींच कर इस परिवार को इतना बड़ा बनाया है। इसे जोड़कर रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम जानते हैं भाभी माँ। हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि अब कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। अब आप आराम कीजिए, हम बाद में आते हैं। बूढ़े कहेंगे। क्या इस घर में किसी को चैन ही नहीं है? सब इधर से उधर भटक रहे। बड़ी माँ, अपने परिवार के विश्वास को इतना कमजोर मत समझिए। एक काम करती हूँ, मैं माही से मिलने बाद में जाती हूँ। अभी अगर किसी ने हमें उनके कमरे में देख लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बड़ी माँ, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। सबका प्यार और विश्वास आपकी ही देन है। अतीत में चाहे कुछ भी हुआ हो, पर उसका असर आपके परिवार के आज पर कभी नहीं पड़ेगा। बड़ी माँ, इतने सालों में आपने जिस मेहनत से इस परिवार को खड़ा किया है, सबके लिए वही काफी है। इस परिवार के विश्वास को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। हम आपके साथ थे और हमेशा रहेंगे। सच सुरभि, ये भाभी माँ भी ना एक बहुत बड़ी पहेली बनते जा रही है, जिसे सुलझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। देख ना, कुछ भी बात पूछो ना, उसका आधा अधूरा जवाब देती है। और उसके बाद तो उनका वही घिसा पिटा टेप चालू हो जाता है ना, हमसे कोई सवाल नहीं करेगा, कह दिया ना सो कह दिया। और ऊपर से हमारे पति,
अगर उन्हें कभी कुछ पता चल भी जाए ना, तो भी गलती से वो मुझे या लता दीदी को कभी कुछ नहीं बताएंगे। मतलब ये तो शुक्र है भगवान का, इस घर में खुलेआम ड्रामे हो जाते हैं, तभी तो हमें थोड़ी बहुत बातें भी पता चल जाती हैं, वरना तो इस घर में हमें कभी कोई कुछ बताता ही नहीं। एग्जैक्टली माँ मैं आपको बता रही हूँ, हमारी इस घर में ना कोई वैल्यू नहीं है। कुछ करो। अगर हिटलर हमें बता देती कि वो जंगली बिल्ली पवित्रा बुआ की बेटी है, कुछ बिगड़ जाता क्या? कौन सा हम उसे खा लेते? वैसे ये डायन पवित्रा ना लड़की नहीं, तूफान है, तूफान। देख ना, जिस दिन से इस घर में आई है, रोज कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देती है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये दीदी की बेटी है, तो मैं पहले दिन से 2 चांटे खींच के लगाती। अरे माँ, एक या 2 मारती। माई, बताओ तुम हमारे साथ ऐसा काहे किए? ऐसा कैसे कर सकती हो आप? हम तो डर ही गए थे। बैठो। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हम ये पूछने आए हैं कि उस औरत के झूठ में आप उसका साथ काहे दिए? जिस पल का हम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, जब वो पल आया तो आप कट ली। आपने हमारा साथ नहीं दिया। अरे माई, आपने सच क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि हमारी रगों में आपका नहीं बल्कि उस औरत का खून दौड़ता है? बिट्टू, हम तुम्हें सब समझाते हैं। बताइए। शांत हो जाओ, कोई सुन लेगा। अरे सुन रहा है तो सुन ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिटिया, इतना साथ दिया है हमारा, हम पे भरोसा रखो। क्यों टूट रहा है भरोसा आपका हमसे? हाँ, ये जो कुछ किया है हम दोनों की भलाई के लिए किया है। अब हमारी बात सुनो, कहीं कहीं छुप जाओ, हम देखते हैं कौन है। विश्वास करो हमारा। ठीक। ओहो, आप हैं, आइए। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे, हमें पता था आप जरूर आएंगे। हमारे एहसान का आभार व्यक्त करने आई है ना? कान्हा कसम, बड़ा बुरा लग रहा है हमें आपके लिए वसुंधरा देवी। जिस घर में आपके नाम का डंका बजता था, वहां आज आपके नाम पे शंका हो रही है। अरे जहां के लोगों की नजरें कभी आपके सामने उठती नहीं थी, आज उन्हीं नजरों में आपके लिए सवाल उठ रहे हैं। और आप बेचारी हालात की मारी अपनी उसूलों की पक्की होने के बावजूद आपको झूठ बोलना पड़ा। सच कहते हैं, आपकी वो भीख मांगती हुई नजर, वो बेचैनी, इसलिए हमने चुप्पी साध ली। वैसे इस चुप्पी में हमारा भी फायदा है। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा राज ऐसे ही कैसे सबको बता दें? अरे सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। और ये तो सुना होगा कि सच कड़वा होता है, भले ही वो सच किसी के सामने ना आए, लेकिन इसकी कड़वाहट हम आपकी जिंदगी में ऐसे घोल देंगे, आप इस कड़वाहट के बोझ तले इतना दब जाएंगी और टूट जाएंगी इस हद तक कि आप मजबूर हो जाएंगी सबको ये कहने के लिए कि पवित्रा आपकी बेटी है। खून पसीने से जिस साम्राज्य को आपने खड़ा किया है, जिसकी ईंट ईंट में आपकी मेहनत लगी है, लेकिन आज आपका ये एक झूठ
इस महल को मिट्टी में मिला दे और हम खड़े रह के तमाशा देखेंगे। जब चींटी की मौत आती है ना तो उसके पर निकल आते हैं, उड़ने लगती है वो। तुम्हारी उड़ान बहुत छोटी है कावेरी। ये घर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी आसानी से हम तुम्हें कामयाब नहीं होने देंगे कावेरी। वसुंधरा देवी, आप बोलती बहुत अच्छा हैं, लेकिन बोलने के अलावा कुछ कर पाएंगी क्या आप? आज तक तो कुछ हुआ नहीं है आपसे। सोच लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है आपके पास। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण।